यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। मतलब जनता के लिए सिलेंडर देखिए कितना महंगा हो गया है और बाकी हम मतलब हर चीज़ महंगी हो गई है। आम आदमी तो सब्जी भी नहीं खरीद पा रहा है। पहली बात तो वहाँ किसान थे ही नहीं, वहाँ पे वामपंथी दल के लोग थे और खालिस्तानी समर्थक थे जो लाल किले के प्राचीर पर चढ़े और उन्होंने पीला झंडा फहराया। मुस्लिम लोग ये चाहते हैं कि सरकार, देखिए एक मुस्लिम को बस दुख दर्द है कि मस्जिद का मामला, मंदिर मस्जिद का, बाकी मुस्लिम ये देख रहा है कि देश को कौन चला रहा है, कौन बढ़िया चलाएगा। आज हमारे देश का विदेशों तक में नाम है। माहौल क्या मैम, हमारी तो नौकरी ही उन्होंने ले ली बीजेपी ने, और क्या। मेरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, अखिलेश ने मुझे नौकरी दी, उन्होंने मेरी नौकरी ले ली। टीजीटी पीजीटी का दोनों पेपर लीक है, तब फिर यानी कैंसिल नहीं किया। यूपी टेट का पेपर लीक हो गया, तो फिर इसके लिए शासन जिम्मेदार है। आखिर उनसे जो भी अधिकारी पेपर बनाते हैं, अधिकारी कर्मचारी, तो फिर पेपर लीक कैसे हो जाता? ना ना, हमें कुछ देता नहीं, हम भीख मांग के खाता। तो कह रहे फ्री का राशन दे रहे हैं। कुछ नहीं, कमंडोल हाथे बाबा की कमंडोल मेरी, हम ही बाबा महात्मा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। इस वक्त गंगा यात्रा पहुंची हुई है शाहजहांपुर, जहां से सुरेश खन्ना मंत्री हैं और हम इस वक्त उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में हैं। नब्ज टटोलने आए हैं कि भाई आखिर सियासी मूड जनता का है क्या। तो यहाँ पर एक बालाजी फास्ट फूड करके एक मेन चौराहे पर एक यहाँ बाजार में खाने पीने की एक जगह है, वहाँ पर कई लोगों से हमारी बात हुई। तो कुछ यूथ यंगर्स जो कहा जा रहा है कि भाई जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो उनके जहन में क्या है इन चुनावों को लेकर, वो टटोलने की हम कोशिश कर रहे थे। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सविता है। सविता क्या करती हैं आप? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और डिपार्टमेंट टीचिंग में। हाँ, अगर आप इस गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, अगर यंगस्टर्स का आप पूछो तो जिसको जॉब मिल गई है वो खुश है, जिसको नहीं मिली है वो खुश नहीं है। बट आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, एक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जहाँ हमें रिश्वत देनी ना पड़े, ठीक है। बट ये एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसमें मैंने एग्ज़ाम दिया, सिर्फ 1% मैंने एक पैसा कहीं नहीं दिया है। और कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने एक ही बार में टीचिंग में एक बार 68,500 वैकेंसी निकाली है, उसके बाद 69,000 निकाली है। ये तो सिर्फ टीचिंग का है, वो भी प्राइमरी का। इसके बाद आपकी टीजीटी भी निकाल ली, टीजीटी निकाल के तुरंत एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के तुरंत ज्वाइनिंग तक करवा दी है उन्होंने। आप देखिए कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है, 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग हो गई है टीजीटी की। उसके बाद अगर आप पुलिस में देखते हो तो पुलिस में भी 1 लाख वैकेंसीज तो पुलिस में आई हैं। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो तो कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने इतनी एम्प्लॉयमेंट हमें दे दिया है? लोगों की थिंकिंग क्या है, लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, आई डोंट नो। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनको काम करना पड़ रहा है उनको अब दिक्कत हो रही है, और जो काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है इस गवर्नमेंट से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है। एंड व्हेन इट कम्स टू वुमेन सिक्योरिटी, तो आई रियली अप्रिशिएट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इन दैट। बहुत सारी उन्होंने ऐसे काम किए हैं, लाइक काफ़ी सारी हम देख रहे हैं, नई नई जॉब्स दिखा रहे हैं, वो नई नई बाइक्स का दिखा रहे हैं। जो पुलिस जो है उसका रिक्रूटमेंट हो रहा है, किस लिए? ताकि वुमेन का वेलफेयर हो सके। अब वुमेन्स को डरने की जरूरत नहीं है, एक कॉल पे फटाफट आप जहाँ पे भी कहीं पे भी फंसे हैं, फटाफट आपको सपोर्ट मिलेगा। और क्या चाहिए? और इतनी सेफ गवर्नमेंट, लाइक किसी को भी रेप, ऐसी भी चीज़ नहीं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी अब्यूसिव होती है, किसी में भी कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी सेफ गवर्नमेंट इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखी। आप करती क्या है? आई एम ऑल्सो अ टीचर, बट राइट नाउ आई एम वर्किंग इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. So I really appreciate the work of the present government, and I say that कि हाँ, we should all go give vote for the same government, योगी government. देखिए ये अंजलि हैं और ये इनका कहना है कि विमेन सिक्योरिटी का जो मसला था, महिला सुरक्षा का, वो काफ़ी इनको प्रभावित करता है। कहती है कि आप ये बिंदास होकर घूम सकती हैं। सर आपका क्या नाम है? शहरोज आलम। आलम साहब, क्या मूड है चुनावी, करते क्या पहले ये बता दीजिएगा। बिजनेस करते हैं मैडम। काहे का? कॉस्मेटिक है और जनरल स्टोर का। तो क्या मूड है, क्या मामला पानी चल रहा है? मैडम हमारा तो अपना जो पर्सनल मूड है वो तो समाजवादी के लिए है। अच्छा, क्यों? इससे पिछली बार हमने भाजपा को दिया था वोट जी, लेकिन जो नीतियां हैं सरकार की वो मेरी तो समझ में नहीं आई। कैसी नीतियाँ, क्या गलत लगी? मैडम गलत तो ये, एक तो जो कृषि को लेकर इन्होंने नहीं किया कुछ, और व्यापारियों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई जीएसटी वगैरह से, और तमाम चीज़ें हुई। पिछले दिनों में जो नोटबंदी वगैरह हुई उससे भी हम व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, लेकिन
हमारे सामने इतनी दिक्कतें आई तो व्यापारी जितना बड़ा होगा या छोटा होगा उसके सामने भी उतनी दिक्कतें आई होंगी। नोटबंदी के बावजूद तो आपने वोट दिया, कह रहे नोटबंदी तो 16 में हुई थी मैडम, लेकिन ये सोच के दिया था कि चलो नोटबंदी हुई है, इसका रिजल्ट शायद कुछ 2-4 साल में देखने को मिले, लेकिन वो रिजल्ट मिला नहीं कुछ मैम जी। तो परेशान है आप, तो किसको चुनेंगे फिर? समाजवादी पार्टी। अच्छा, उनमें ऐसा क्या दिखा? मैडम इससे पहले जो था मेट्रो का था, और हमारे यहाँ अखिलेश यादव ने डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर में एक मेडिकल कॉलेज भी दिया था, और बाकी उनका काम जो है वो दिखता है धरातल पे। तो हम लगातार लोगों का मिजाज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसको पास करी जनता, किसको फेल करी है, शाहजहांपुर के जहन में क्या है। तो यहाँ मैम मिले। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता शर्मा है। सुनीता शर्मा, क्या करती हैं आप? जी मैं शिक्षा मित्र हूँ, 2001 से पढ़ा रही हूँ। अच्छा, तो क्या माहौल है, मतलब आपको क्या लगता है क्या मुद्दा है इस बार? माहौल क्या मैम, हमारी तो नौकरी उन्होंने ले ली बीजेपी ने। और क्या, मेरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, अखिलेश ने मुझे नौकरी दी, उन्होंने मेरी नौकरी ले ली। हाँ, योगी जी ने मेरी नौकरी ले ली, और मोदी जी ने वादा किया था कि मैं जब बनूंगा तो शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाऊंगा। आज तक मैम उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। हम लोगों ने धरना किए, 5000 हमारे भाई बहन मर गए, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। आज तक मैम मैं 10,000 में पढ़ा रही हूँ, बताइए 10,000 में किसी का चलेगा? तो मैं तो नहीं दूंगी वोट, बिल्कुल नहीं दूंगी। पिछली बार दिया था? पिछली बार मैंने दिया था, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था कि मैं शिक्षा मित्रों का 3 महीने में समाधान करूंगा, और वो अपने वादे से मुकर गए। हाँ, आपके साथी हैं? ये मेरे हस्बैंड हैं। आपका नाम क्या है सर? आशीष शर्मा। आशीष जी, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन का, किस चीज़ का बिजनेस है? मोबाइल का सेक्शन का। तो आप भी अपनी पत्नी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं मैम। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? सबसे मेन तो मुद्दा हमारी पत्नी है, जो परेशान है, उसकी वजह से जो परेशान है, तो मैं भी परेशान हूँ। छोटे छोटे बच्चों को रखना, संभालना, अब ये पढ़ाती हैं तो मुझे संभालने पड़ते हैं, और मैं तो चाहता हूँ ये छोड़ दें, लेकिन अभी तो क्या है, लगी है। वो तो चाहती हैं कि उनको आगे तरक्की मिला। ऐसे कैसे बनेगा मैडम, बताइए, 10,000 रुपये में कैसे बनेगा? सर आपका नाम क्या है? मोहित। मोहित जी, क्या करते हैं? शॉप है मेरी। अच्छा, दुकान है आपकी। तो टोपी पहनाते हैं आप? टोपी पहनाता, जो पहनता उसे पहना देते हैं। जो टोपी पहनता उसे पहना देते हैं। तो इस बार सियासत में किसको टोपी पहना रहे हैं? टोपी उतर जाएगी, दूसरी टोपी आएगी, फिर किसकी टोपी उतरेगी? पहले वाली टोपी फिर आ जाएगी। पहले वाली टोपी, लाल टोपी, जो पहले इसमें बिना टोपी वाले हैं, फिर टोपी गेरुआ वाले। अच्छा, गेरुआ वाले आएंगे। टोपी वालों से अब इधर आइए, टोपी वाले नहीं चाहिए आपको? नहीं, टोपी वाले क्यों नहीं चाहिए? जो काम अच्छा करे वो आएगा। तो काम कौन अच्छा कर रहा है? गेरुआ वाले? अभी तक तो सब सही चल रहा है, बाकी बात की बात। गेरुआ वाले काम सही कर रहे हैं। तो क्या काम सही लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है? गुंडागर्दी नहीं हो रही है, बस यही है, सब जगह आत्म शांति से सब है अभी। हाँ, बस यही एक मुद्दा है। और कुछ लोग भी हैं। सर नाम क्या है आपका? योगेश राठौर। योगेश जी, यही दुकान पे काम करते हैं मोहित जी के साथ? नहीं सर। अच्छा, टोपी लेने आए हैं जी। अच्छा, ये टोपी कितने की ले रहे हैं? 300 रुपए की। 300 रुपए की टोपी ले रहे हैं जी। महंगाई ज़्यादा हो गई है जी। अच्छा, तो टोपी तो 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक है, यही चाह लो। अच्छा, 50 रुपए से 500 रुपए तक। अब ये बताइए, आप तय किए हैं टोपी किसको पहनाएंगे? जीत की टोपी या टोपी उतारेंगे किसी की? क्या करना है? जीत की टोपी पहनाएंगे चुनाव में जी। किसको? मोदी जी को, योगी जी को। अच्छा, मुद्दा क्या है आपके लिए? क्या मतलब योगी जी मोदी जी फिर से काहे जिताएंगे? मोदी जी योगी जी का मुद्दा ये है कि वह बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं हमारे यूपी के, और बहुत सारे काम कर रहे हैं वो। कैसे, कौन सा काम? जैसे कि रोड चौड़ीकरण सारे हो रहे हैं, और हमारे जो धर्म की बात है उसमें भी बहुत सारी बातें उनके अंदर हैं। धर्म बड़ा मेन धर्म मुद्दा है? मेन धर्म तो मुद्दा नहीं है मेन, पर जो हमारा काम भी सारा अच्छा हो रहा है हमारे। तो धर्म में क्या अच्छा कर रहे हैं? धर्म में भी बहुत सारी बातें अच्छी कर रहे हैं। वो समझा दिए थोड़ा सा। वो नहीं बता सकते हम आपको। वो नहीं बता सकते? धर्म में क्या अच्छा कर रहे हैं वो नहीं बताएंगे? अरे लोगों को पता तो चले कि धर्म के लिए क्या अच्छा हो रहा है। ठीक है मैम, जो भी हो रहा है सबको पता है, सभी लोगों को पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अच्छा, ये खुल के नहीं बोलेंगे, कह रहे धर्म के लिए काम हो रहा है, लेकिन खुल के नहीं बोलेंगे कुछ भी क्या काम हो रहा है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? राजीव राठौर। राजीव राठौर जी, आप भी टोपी खरीदने आए हैं?
जी नहीं, मैं साथ में आया हुआ था। जी जी। तिलक वलक लगा के आए हैं, तो आपके लिए भी धर्मी मुद्दा है या कुछ और मुद्दा है? देखिए, धर्म तो एक अलग की बात है, धर्म का मुद्दा नहीं, किसी को किसी राजनीतिक पार्टी में कोई धर्म का मुद्दा नहीं होना चाहिए। तिलक आस्था एक अलग चीज़ है और राजनीति एक अलग है। आस्था का मतलब ये नहीं है कि राजनीति को आस्था से जोड़ के चलें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। धर्म को किसी भी पार्टी में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि धर्म के मुद्दे को लेकर आप चलेंगे तो आस्थाओं से खिलवाड़ करना हो गया। धर्म के मुद्दे को नहीं लाना चाहिए पार्टी में। राजनीति अलग सिस्टम होता है और पार्टी का अलग सिस्टम होता है। जी नहीं, तो अभी क्या मामला, अभी सरकार का काम कैसा लगा? देखिए, सरकार के कुछ काम तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कुछ कामों में कमियां पाई जा रही हैं। जैसे युवाओं को रोजगार के लेकर के, हमारा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला है। सबसे मेन मुद्दा ये है, युवा अगर पढ़ेगा, उसे रोजगार मिलेगा, तभी वो आगे पढ़ने की चाहत रखेगा। कहता है सरकार की तरफ से कि रोजगार पर्याप्त है, आप में योग्यता नहीं है, अगर योग्य होंगे तो नौकरी मिले। आपका नाम क्या है? आप भी यूथ हैं? मैम बिलाल। बिलाल साहब, 3 ट्रिपलिंग कर रहे हैं, तो पहले ही आप नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नहीं मैम, नियम की धज्जियां नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ थोड़ा। नहीं मतलब ट्रिपलिंग करना मना है ना? मैम जल्दी में हूँ थोड़ा। ठीक है, आप जरा बता दो चुनाव के लिए क्या मूड है भाई? चुनाव मैम बीजेपी आई थी और हमेशा आएगी और उसी के साथ लगे हुए हैं। बीजेपी के साथ लगे हुए, लेकिन कहा जाता है कि मुसलमान तो मतलब अखिलेश के साथ है। आपने पहचान लिया मुसलमान है, तभी आप ये बात बोल रही हो। अभी आपने नाम बताया ना, तब हम। हाँ जी, तभी तो आपने पहचान लिया, तभी तो पहचान लिया। एक जो दिमाग लोगों का बना है, मानसिकता, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये पीछे बैठा है विशाल वर्मा मैम, मेरा दोस्त है, हम लोग हमेशा बीजेपी के लिए खड़े हुए हैं। बीजेपी के लिए क्यों विशाल? ये विशाल जी बताइए क्यों? अरे भैया निकाल लो, जबरदस्ती का हॉर्न बजाए जा रहे हैं। बताओ भाई। जी बताइए। बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं हो रही हम लोग को, स्टडी से लेके किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी की सरकार हर चीज़ में साथ दे रही है। रोजगार नहीं मिल रहा है? कौन कह रहा है? रोजगार है? हाँ बिल्कुल है। बजाज फाइनेंस में जॉब करता हूँ, कलेक्शन मैनेजर। मैं टेक्नीशियन हूँ। मैं स्टडी करने भी। जी हाँ सर, अपना नाम बताइए। अनीस खां। क्या करते हैं आप? बिजनेस है किस चीज़ का? दरी जरदोजी उद्योग, ये कढ़ाई का काम होता है जी। हाँ, शाहजहांपुर तो इसीलिए जाना जाता है जी। अच्छा, तो कैसा मामला चल रहा है, काम धंधा ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया है, ईश्वर की कृपा है। अभी चुनाव आने वाले हैं, तो मूड बना लिए हैं आप? हाँ बिल्कुल बना लिए। मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? जी, मुद्दा ये है कि आज जो है गुंडे लोग जो हैं सब जेल के भीतर हैं। जो प्रॉपर्टी पे लोग कब्जा कर लेते थे, अब वो सारी चीज़ें बंद हैं योगी जी की सरकार में। खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश हैं, लेकिन कहते हैं कि गुंडे बदमाशों की वजह से खुश हैं। हाँ जी, लेकिन कहते हैं कि एंटी मुस्लिम है बीजेपी। कोई मुस्लिम एंटी नहीं है, सब कहने की बातें। मुस्लिम लोग ये चाहते हैं कि सरकार, देखिए एक मुस्लिम को बस दुख दर्द है कि मस्जिद का मामला, मंदिर मस्जिद का, बाकी मुस्लिम ये देख रहा है कि देश को कौन चला रहा है, कौन बढ़िया चलाएगा। आज हमारे देश का विदेशों तक में नाम है और मुस्लिम कोई इस बात का नहीं है। मुस्लिम उसको सबसे अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। क्या चीज़ नहीं मिल रही है? गल्ला भी मिल रहा है, खाने के लिए गेहूँ चावल सभी चीज़ मिल रही है। इस दूसरी सरकारों में आज तक कभी कुछ नहीं मिला। तो ये मैं मुसलमानों को देखता हूँ, बोरे भर भर के ले जाते हैं राशन कोटे से। हाँ बहुत खुश हैं और हम भी खुश हैं, हमारा परिवार भी खुश है और हर मुसलमान खुश है। ये जो दूसरे लोग जो हैं ये अब्बा फैला रहे हैं कि योगी जी किसकी सरकार में इतना फ़ायदा हुआ, आज गुंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं, या तो जेल में या भाग गए। अनिल जी कह रहे हैं भैया ये जो मुसलमान का बनाया जाता है कि मुस्लिम खिलाफ है, नहीं है। सर आपका नाम क्या है? महेश यादव। यादव जी, क्या हालचाल चल रहा है, क्या काम करते हैं आप? हमारी दुकान है मिठाई की। मिठाई की दुकान है, अच्छा। तो अलग अलग तरह की मिठाई बनाते होंगे? जी जी सर। लोग आते हैं, खरीदार खूब आते हैं जी। बढ़िया, कमाई ठीक हो रही है? बढ़िया। तो अभी चुनावी मुद्दे, जी सर, चुनावी मुद्दे की बात करें तो क्या मुद्दा बन रहा है? हम योगी जी के साथ हैं। योगी जी साथ क्यों? हम संतुष्ट हैं उनसे जी। योगी जी के में कोई बुराई नहीं। अच्छा क्या लगा सबसे उनका? हमें सब काम उसके अच्छे हैं। भाजपा मोदी के राज्य में सब बढ़िया है। लेकिन लोग तो कह रहे थे कि थोड़ा महंगाई क्या होती है? महंगाई जो सरकार आई वो करेगी, इन्होंने कर दिया तो क्या हुआ, आफत आ गई।
महंगाई, तनख्वाह नहीं बढ़ रही गवर्नमेंट से, तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। इन्होंने बढ़ा दिया तो को आप बता गई। हर सरकार आती, सेंटर में कांग्रेस आए वो बढ़ाएगी, जनता दल आए वो बढ़ाएगी, इन्होंने कौन सी आफत कर दी बढ़ा के। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती है, इन तीनों को कैसे देखते? हमें योगी बढ़िया है बस, और मोदी में बेस्ट। तो हम शाहजहांपुर की इस बाजार में जब घूम रहे थे तो यहाँ पर 4-5 लोग हमको चर्चा करते मिल गए पेपर आउट की। तो यूपी टेट का जो पेपर आउट हुआ है उसी की चर्चा कर रहे थे क्या आप लोग? जी। नाम क्या है आपका? हमारा अनिल कुमार नाम है। अनिल कुमार जी, क्या करते हैं? हम बस पेपर देने आए थे। अच्छा, आप पेपर देने आए थे। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 47 साल। 47 साल, अभी तक नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो पेपर लीक हो गया तो कहाँ से आए थे पेपर देने? वहाँ से। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? अब करेंगे, वापस जाएं घर पे। अच्छा, जब होगा तब आएंगे। क्या कहेंगे इस पर कि पर्चा पे पर्चा लीक हो रहा है? अब पर्चा लीक ही हो रहा है, क्या किया जाए? कौन जिम्मेदार है? अब जिम्मेदार किसको बताया जाए, बताइए। अभी तो आप बहुत जोर शोर से इनसे चिल्ला रहे सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। टीजीटी पीजीटी का दोनों पेपर लीक है, तब फिर यानी कैंसिल नहीं किया। यूपी टेट का पेपर लीक हो गया, तो फिर इसके लिए शासन जिम्मेदार है। आखिर उनसे जो भी अधिकारी पेपर बनाते हैं, अधिकारी कर्मचारी, तो फिर पेपर लीक कैसे हो जाता? इसके लिए योगी सरकार जिम्मेदार है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम भरतपाल सिंह। अच्छा, भरतपाल जी, तो ये मौजूदा सरकार में रोजगार का मसला एक बहुत बड़ा मसला आपको भी लगता है? बहुत बड़ा मसला है ये, जो है मतलब हर वैकेंसी, मतलब जो है हर पेपर लीक होता जा रहा है, पेपर आउट होता जा रहा है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ये तो कह रहे हैं मतलब भर्ती जो है बीच में लटकाना चाहते हैं, भर्ती करना नहीं चाहते हैं। अभी तक के इनके शासनकाल में जितनी वैकेंसी आई वो सब जो है यानी कि कोई यानी हाई कोर्ट जा रहा है, कोई कम सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। इनका कोई सही तरीके से विज्ञप्ति नहीं निकाल रहे हैं, बीच में खामियां छोड़ते जा रहे हैं। ये तो कहते बड़े ट्रांसपेरेंट और बड़ा भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षाएं हो रही हैं। भ्रष्टाचार अब देख लो, आपके सामने है, पेपर लीक हो रहा है। इसके लिए जनता यानी कैंडिडेट थोड़ी जिम्मेदार है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अच्छा, और कुछ मुद्दा है आपके हिसाब से, आप सिर्फ यही है? बहुत बड़े मुद्दे हैं। मतलब कोई भी विज्ञप्ति निकालें तो सिस्टमेटिक ढंग से, मान लीजिए यानी कि तुम्हारे अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने पेपर बनाया है वो यानी पेपर लीक कैसे हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? वो तो है ही है। उसके अलावा युवा चाहता है नौकरी मिलना, बेचारा यानी हम जैसे लोग, आज चूंकि मेरा भी पेपर था, हम जो यानी कि 6 महीने से 3 महीने से हमने कोचिंग लिया, तैयारी कर रहे हैं, आज जाके पेपर देने गए। पेपर मैंने 65 क्वेश्चन मतलब गोले काले किए, उसके बाद पता लगा एक पेपर आउट हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसके लिए बताइए यानी कि हम क्या करें? फिर से कोचिंग करें, फिर से तैयारी करें? इसका मतलब है जो यानी भरना नहीं चाह रहे वैकेंसी, भरना नहीं चाह रहे। और कोई मुद्दा है चुनावी? भैया इधर आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद पाल। विनोद पाल जी, चुनाव है तो और कोई मुद्दा है? भर्ती वाला मुद्दा तो ये लोग काफी गुस्से में है, भर्ती और रोजगार का मुद्दा। उसके अलावा भी कोई मुद्दा है? अब रोजगार क्या बताएं, हम इसके बाद जानकारी नहीं। अरे बेरोजगारी का मुद्दा तो है ही है, महंगाई और कुछ और मुद्दा तो है ही है। हाँ, महंगाई तो है ही है। किसको वोट करते हो? वोट तो मैं बसपा को करता हूँ। बसपा को करते हो? बसपा तो हाथी बेदम। कोई बात नहीं, दमादम रहे तब भी मैं रहूँगा वहीं। तब भी आप बसपा के? बिल्कुल पक्का 100%। बसपा जिले में तो है, बसपा जिले में है। आपका नाम क्या है? अजीत यादव। बसपा के आप भी समर्थक हैं? हाँ, समर्थक हैं, जलालाबाद विधानसभा से। जलालाबाद से? तो क्या समाजवादी पार्टी का सफाया करना चाहते हैं? नहीं, हमें ये पता है यहाँ बसपा सही लड़ेगी चुनाव। हाँ, ये पता है हमें। बसपा के लोग मिल ही नहीं रहे हमको जल्दी। यहाँ पे बसपा के यादव हो के हम बसपा के। तो ऐसा क्या मायावती ने किया बहन जी ने कि इस बार लोग उसको देखेंगे? उनका शासन सही रहता है। सबसे पहले उनके में गुंडागर्दी नहीं होती है, नंबर 1 बात। और पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा चलता है उसमें, ये है। तो कह रहे हैं सब लोग, समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टी वाले, कि बसपा तो बीजेपी के बीच, वो तो अपनी अपनी थिंकिंग है। टीम है। वो तो अपनी नहीं, बी टीम क्यों है? फाइट में जलालाबाद विधानसभा में आप सर्वे करके देख लीजिए, बसपा फाइट में। हाँ। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम? हमारा नाम शिशपाल यादव है। अच्छा, शिशपाल यादव जी, आपका क्या मुद्दा है यहाँ पे? आपको क्या लगता है कि भाई चुनाव में मुद्दा रहे? आज ये पेपर देखो, उसका टेट का कैंसिल हुआ है। इनके बाबा जी के कोई बस की बात नहीं है। की बस की कुछ नहीं है? नहीं है। तो किसके बस की है? हम बसपा को चाहते हैं। अच्छा, आप भी बसपा के समर्थक हैं? जी। तो बसपा आएगी तो क्या कर देगी? अब भाई गुंडा राज बंद होगा। आपने देखा होगा, कभी थाने में दलाली नहीं चली है।
अब इस समय सरकार में सबसे ज़्यादा दलाली चल रही है। लेकिन बहन जी का हाथी तो एकदम बेदम है, 17 में 19 सीट थी, आप कुछ भी नहीं है क्या? हमारे जलालाबाद में नंबर 1 पे है। जी, अनिरुद्ध यादव उस प्रत्याशी हैं उसके। जी, तो बसपा के समर्थक, चलिए बसपा कहीं मिल नहीं रहा था, अब मिल गया। अम्मा बेटा, नाम क्या है? मालती देवी। मालती देवी है, वोट देती है? हाँ। किसको देती है? हम तुम कहीं में हो, हमें बताओ। हम पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। हम नहीं है उनके बात पलटी, मोदी की पलटी नहीं है। आप मोदी की पार्टी नहीं है? नहीं। तो आप किसकी पार्टी है? तुम्हारा। अरे हम का चुनाव में ही नहीं है ना। हाय चुनाव में नहीं है। हाय। अरे हम चुनाव टीवी चैनल से आए हैं। तो कोई बात नहीं, हम टीवी चैनल से आए हैं जानने के लिए कि किसको अच्छा कौन लगता है। हमें अच्छा नहीं लगता है मोदी और योगी। ना हमें कुछ देता नहीं, हम भीख मांग के खाता। वो तो कह रहे फ्री का राशन दे रहे हैं। कुछ नहीं, कमंडोल हाथे बाबा की कमंडोल मेरी, हम बाबा महात्मा है। हमारा कोज का नाम, हमारे गांव जा मामदी गोकन। कौन सा गांव है? गोकन, गोकरनाथ, जिला लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी से हाँ, यहाँ पे लखीमपुर खीरी। हाँ। अच्छा, तो आप ये बताओ, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, कोई और? हमें कोई कहना हमें है ताहे में है। काहे में है? जे wogi छोड़ के मोदी छोड़ के जाही का चाहो कौन अखिलेश ना कौन है इसका देना है। अच्छा अखिलेश को देना हाँ। है। अच्छा मोदी योगी छोड़ के अच्छा हाँ बहुत गुस्से में बहुत गुस्से में। हाँ हम जब पेट आगे पड़े भीख मांग के खाए कपड़ा नहीं ओढ़ना घर मकान नहीं हमें कॉलोनी नहीं तो हमें किन का वोट दे हमें जो दी तय के दी वो वोट बस सुन ले देख लियो हमारा चेहरा देख लो। तो शाहजहांपुर में एक जगह हमको मिली जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का कंपटीशन हो रहा है ऑडिशन हो रहा है। यहाँ पर तुम वहाँ पर आगे क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स भी हैं और बहुत सारे युवा भी यहाँ पर हमको मिल गए एक साथ कई सारे लोग मिल गए हैं तो उनसे हम बात कर लेते हैं भाई कि चुनाव में क्या मूड है। आपका नाम क्या है सर? अंकित मिश्रा। मिश्रा जी क्या मूड है भाई? आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ शाहजहांपुर के। काम क्या करते हैं? स्कूल में टीचर हैं। तो मुद्दे क्या लग रहे हैं क्योंकि अब कुछ दिन के बाद चुनाव होना है? ना सब कुछ क्लियर है। योगी जी क्लियर है बीजेपी पक्का डन। ऐसा क्यों डन एकदम? सर सारे काम अच्छे हैं सारे काम चीज़ें दिख रही हैं। कुछ काम बताएंगे? देखिए जैसे कि लाइटिंग का था सपा सरकार में सबको पता था बट लाइट का देखिए सब कुछ क्लियर है सामने है रोडें हैं मेडिकल का है एजुकेशन है सब कुछ सही जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा था कि ब्राह्मण नाराज है क्या ना? ब्राह्मण नाराज नहीं ब्राह्मण बिल्कुल नाराज नहीं है। हम बीजेपी के कहते हैं कि ब्राह्मण नाराज है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार बीजेपी को ही चुने। जी बिल्कुल। सर आपका नाम क्या है? जी नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी क्या करते हैं? सर मैं सिंगिंग करता हूँ हमारा ग्रुप चलता है यहाँ पर। अच्छा आप गायक हैं तो पॉलिटिक्स का भी कोई गाना वाना कभी गुनगुनाते हैं? नहीं गुनगुनाते नहीं पॉलिटिक्स से कोई हम लोगों का मतलब कोई वही नहीं है क्योंकि हम लोग तो सबके साथ ही काम करते हैं किसी भी पार्टी का कोई भी हो तो हम लोग को सबके साथ जुड़ के चलना है तो हम लोग पॉलिटिक्स से तो थोड़ा दूर हैं। नहीं लेकिन एक वोटर के नाते वोट तो करते होंगे तो कुछ समझते होंगे सुनते होंगे खबर की कौन भाई क्या काम हो रहा है क्या नहीं कौन क्या वोट तो करते हैं और देखते हैं जैसा भी जिधर रुझान है उसी साइड में अपना वोट कर देते हैं जैसे देखते हैं कि माहौल किसका ठीक है क्या है बस माहौल के हिसाब से चल देते हैं अपना विवेक यूज नहीं करते हैं। नहीं करते अपना भी हैं लेकिन ये देखना पड़ता ना कौन सी पार्टी किस तरफ जा रही है किसकी जीतने की उम्मीद है क्या है उसी हिसाब से फिर जी करना। आपके हिसाब से मुद्दा क्या है? मुद्दा मीन क्या सोच रहे हैं कि ये काम बढ़िया हुआ या ये काम नहीं हुआ? काम तो सभी ठीक हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं किसी को काम सभी हो रहे हैं अपने हिसाब से सभी काम करते हैं कोई भी चीफ मिनिस्टर बनता है मुख्यमंत्री बनता है तो अपने हिसाब से काम लेके चलता है। तो अगर हम कहें कि अखिलेश यादव अच्छे थे उनकी सरकार या मायावती की सरकार अच्छी थी या ये मौजूदा सरकार अच्छी है तो क्या कहेंगे? नहीं मौजूदा सरकार ठीक है कुल मिला के और अखिलेश जी थे उन्होंने भी काम अच्छे किए हैं ऐसा नहीं कि काम नहीं किए हैं। अच्छा आप बहुत गोल गोल घुमा रहे हैं। आप 17 में वोट किसको दिए थे? कब? 2017 में मैंने बीजेपी को दिया था जी। इस बार? अब इस बार जो भी मन होगा बनाएंगे। नहीं बताएंगे। सर आपका नाम क्या है? नितेश गुप्ता। नितेश जी आप क्या करते हैं? मैं एक इवेंट्स से रिलेटेड काम है और सोशल वर्क। तो ये बताइए सोशल वर्क करते तो बहुत सारे लोगों से आप मिलते होंगे है ना पूरा लोगों से बातचीत होती होगी तो बहुत सारे मुद्दे डिस्कस होते होंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार 22 के चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला यूपी में जो सबसे बड़ा होगा? देखिए आमतौर पे बहुत लंबे वर्षों से मुद्दे जो बेसिक कहे जाते थे बिजली पानी सड़क और आवास और गरीबों से संबंधित तो मुझे तो लगता है कि इस तरह के मुद्दे ही समाप्त कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में
हम लोग जन्म से लेकर अभी तक देखते आए हैं कि लाइट की इतनी ज़्यादा स्थिति ख़राब रहा करती थी। अगर लाइट आती थी भी तो सुनते थे कि कुछ 4-5 ज़िलों में रहती है जहां उनके अपने लोग चयनित होकर गए हैं। चाहे हम आजमगढ़ की बात कर लें, चाहे हम आपका रामपुर की बात कर लें, या फिर इटावा का क्षेत्र हो गया या मैनपुरी हो गया, जहाँ से उनके परिवार के लोग या उनके कुछ खास लोग जीत जाते थे, तो वहीं केवल लाइट की 24 घंटे की व्यवस्था होती थी। अब हम देख रहे हैं जिस दिन से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उस दिन से मुझे तो ताज्जुब होता है कि एकदम ये लाइट की व्यवस्था एकदम सुधर जाना एक आश्चर्य की बात है। लेकिन उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, हमारे प्रदूषण पर भी नियंत्रण लगा है, क्योंकि जनरेटर हर गली में जनरेटर चलता था, सर दर्द हो जाता था, पढ़ाई से लेकर हर चीज़ में इतना परेशानी होती थी। लेकिन वो एक समस्या बिल्कुल ही जड़ से समाप्त कर दी गई है। साथ ही साथ हर घर में पानी पहुंचाने की एक योजना चल रही है। तो जिसके ये बताइए मुझे कि क्या वाकई में जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये मुद्दे बनेंगे? मतलब विकास का, डेवलपमेंट का मुद्दा है, या फिर ये हिंदू मुस्लिम ये जो बाकी तरह की बातें हैं? हिंदू मुस्लिम वाली बात तो तब आती है जब कोई किसी एक वर्ग को प्रमोट करने की और उसका पक्ष लेने की बात करता है, वरना तो हमेशा विकास ही प्रायोरिटी पर रहा है और जनता ने विकास के ही मुद्दे पर हमेशा वोट दिया। और विकास को ध्यान में रखते ही मोदी जी जब 2014 में आए, उसके बाद जो डेवलपमेंट और जो चेंजेस दिखाई दिए, उसके बाद ही 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विकास के मुद्दे पर ही चुना गया। और विकास में इतना आमूलचूल परिवर्तन, रोडें हों, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है, और अंडर ये आपका सीवर लाइन का भी काम चल रहा है। शाहजहांपुर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारी नगर विधानसभा में तो ऐसा काम मुझे नहीं लगता है कि पिछले इतने वर्षों में कभी इतने कम समय में हो पाया होगा। ये मुद्दे की बात कर रहे हैं कि विकास वाकई में मुद्दा है। सर, आपका नाम क्या है पहले? शर्मा। शर्मा जी, क्या करते हैं आप? आई एम डांस टीचर। डांस टीचर है, वाह। तो सियासत में कौन किसको नचा रहा है इस बार, क्या लग रहा है? नहीं, बाकी तो ये है सब मोदी जी का और योगी जी का बहुत अच्छा थोड़ा योगदान है। उन्होंने जो है घर घर जाके गरीबों का जो है मकान का है, टॉयलेट वगैरह का है, राशन जो फ्री उन्होंने कराया है, ये भी बहुत अच्छे। अब तो आगे तक बढ़ा दिया, होली तक कर दिया, बहुत अच्छा। थोड़ा सा शिकायत है कि हमें ये है कि जो शाहजहांपुर में ट्रैफिक का है और जो जाम लग जाता, घंटों एम्बुलेंस भी फंस जाती है, इसको लेकर थोड़ा सा जो है शिकायत है। बाकी सब अच्छा है, ओके है। रोड भी बड़ी खराब है ये शहर में, तो चलिए गनीमत है कि ठीक है। हम अभी आ रहे बंदायूं से, और मतलब बंदायूं से जो बरेली और बंदायूं और शाहजहांपुर के बीच में कनेक्टिंग जो रोड है, स्टेट हाईवे की हालत बड़ी खराब थी। मतलब हमें रुकना पड़ा वहाँ पर 2 बार। तो मतलब कह रहे हैं कि रोड ठीक है, खाली शहर में या बाहर भी निकलते आप लोग देखते हैं? और शाहजहांपुर से निकल के और रोड वगैरह सही, हरदोई साइड आप जाइए, और या आपके ये बरेली से तिलहर तक है, ये भी जो है आपका जो है 2 लाइन वगैरह अच्छा है। बाकी ये आपका बरेली मोड़ से भी अच्छा है, जो न्यू पुल जो आपका स्टार्ट किया है वो भी बड़ा अच्छा। वही तो हम आ रहे थे, जो उधर बंदायूं पुल से जो कटरा लेके, कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा, कटरा से लेके जो तिलहर नवादा को जोड़ते हैं, वो बहुत बुरी स्थिति थी उस रोड की। सर, आपका नाम क्या है? जितिन गुप्ता। तो आप क्या करते हैं? ये मैंने बीएड और टीटी क्वालिफाई किया है, और अभी जो वैकेंसी है उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि टीटी वाले भी बड़ा मतलब सोशल मीडिया पे रोज पोस्ट करते रहते, टैग करते रहते हैं। मैं समस्या बताऊँ, ये एक बीएड 2011 का मसला था। सबसे बड़ी बात थी कि ये विज्ञापन निकाला था मायावती सरकार ने, उसके बाद अखिलेश गवर्नमेंट आई, उन्होंने उस विज्ञापन को रद्द कर दिया राजनीति के कारण से, और 2012 में एक नया विज्ञापन निकाला। वो विज्ञापन को लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया। अब वो कोर्ट की लड़ाई में चलता रहा, मुद्दा कम से कम 5-6 साल तक चलता रहा। उसके बाद उसमें जब भर्ती हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो उसमें जो टीटी 11 में परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा का मूल रिकॉर्ड ही गायब हो गया। भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पे उसमें हुआ कि उसमें जो लोग चयनित हुए उनका मूल रिकॉर्ड से कभी भी उनका वेरिफिकेशन हो ही नहीं पाया, क्योंकि मूल रिकॉर्ड ही नहीं है। तो उस कारण से जो उसमें जो लोग जिनका नंबर थे, जिनको जायज़ मिलना चाहिए था, वो सब बाहर हो गए। तो ये समस्या उस समय की अभी तक बनी हुई है, और वो मसले अभी तक भी कोर्ट में चल रहे हैं। अच्छा, ये टीचर्स की ही जो दूसरी भर्ती थी, अभी 69,000 भर्ती जो थी, उसको लेकर भी बड़ा बवाल है। उसमें बवाल है, उसमें भाई देखिए ऐसा है कि हर सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उसमें कुछ लोगों का कहना ये है
कि उसमें 2 तरीके से हुई, एक 68,500 की भर्ती हुई, एक 69,000 की हुई। कुछ लोगों का कहना यह है कि 69,000 में ही वो पद भी जोड़ दिए जाएं जो 68,500 के हैं। तो वो उसमें जोड़ना जो है, क्योंकि विज्ञापन अलग है, नियम कायदे कानून अलग हैं, उनको जोड़ना संभव नहीं है। लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, वो अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो अब ये उनके लिए यही हो सकता है कि नई भर्तियाँ है उसमें वो ट्राई करें। तो आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट सही काम कर रही है? गवर्नमेंट देखिए, किसी भी गवर्नमेंट की को अगर हम उसको परखें तो कोई एक मुद्दा नहीं हो सकता। जैसे मेरा मुद्दा है, मैं सिर्फ उसको ही लेके अपनी बात कहूँ या सोचूँ, या नहीं हो सकता। सरकार के काम कई मानकों पे परखे जाते हैं। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि हाँ ये अच्छा है, अच्छी सरकार है, नहीं है? मैं बताता हूँ इस विषय में। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सड़क, पानी, ये मुख्य मुद्दे होते हैं किसी भी सरकार को या किसी भी शासन को परखने के। उसमें कई चीज़ों पर पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बिजली का एक हमेशा अच्छा मुद्दा एक होता था चुनाव के समय में, बिजली नहीं आ रही। अब की कोई विपक्षी भी बिजली की बात करने को नहीं तैयार है। एक बड़ी समस्या सॉल्व हुई। महंगाई कोरोना का 2 साल का पीरियड रहा, उसमें सरकार की तमाम तरीके की आय जो है, जो भी चीज़ें होती थी वो कहीं ना कहीं उसमें डेंट लगा। और जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम सरकार के द्वारा होते हैं, चाहे वो गरीबों को मुफ्त राशन है, वैक्सीनेशन है, इतनी बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट हुए हैं, कई चीज़ें, ये कारण ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से जैसे डीजल पेट्रोल है। मैं उसी की बात कही थी कि जब कहा यह जा रहा था कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें कम थी, तब भी इस पे कस्टम ड्यूटी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा था, इस वजह से उसकी बहुत ज़्यादा प्राइस थे। सर आपका नाम क्या है? अरविंद गुप्ता। आप क्या करते हैं? फार्मिंग। अच्छा, खेती किसानी। तो क्या वाकई में किसानों को कुछ तकलीफ है? क्योंकि कहा जा रहा है कि किसानों से किसान नाराज है सरकार से, इसलिए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए गए। पहली बात तो वहाँ किसान थे ही नहीं, वहाँ पे वामपंथी दल के लोग थे और खालिस्तानी समर्थक थे जो लाल किले के प्राचीर पर चढ़े और उन्होंने पीला झंडा फहराया। ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है जो उन्होंने इन तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए फैसला किया। और इतना ही नहीं, सन 47 से लेके आज तक जितने भी इनके सड़े गले कानून बने थे वो सब वापस लिए जाएंगे। लेकिन ये बताइए कि अगर वो कानून सही था जो तर्क दिए जा रहे हैं, तो फिर उसे वापस लेने की जरूरत क्या थी अगर किसानों का हित था? भाई 6,000 रुपये सालाना मोदी सरकार दे रही थी किसानों को, आज तक किसी गवर्नमेंट ने पीछे नहीं दिया। अब वो दे रही थी तो वो भी ये नेतागिरी इसमें होने लगी, राहुल गांधी, केजरीवाल, टिकायत वगैरह वगैरह सब शामिल हो गए। अब नया प्रोग्राम तैयार होके लागू किया जाएगा, वो पूरे देश में मान्य होगा। जी, फिर से ये कानून आएगा? अब ये नहीं आएगा, अब इसमें कुछ तब्दीली करके नए सिरे से गवर्नमेंट बनाएगी, उसे लागू किया जाएगा। कानून तो कोई ना कोई होगा ही ना, बगैर कानून के सरकार और किसान कैसे चलेंगे। आपका नाम क्या है मैडम? प्रज्ञा पाठक। अच्छा प्रज्ञा जी, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। आप भी हाउसवाइफ हैं, तो थोड़ा सा चुनाव की खबरें पढ़ रही होंगी क्योंकि आजकल तो चुनाव छाया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शाहजहांपुर बदला है पिछले 5 साल में? हाँ बदला है। कैसा बदला, कितना बदला? कैसा बदला, काफ़ी कुछ बदला है। जैसे महिलाओं की थोड़ी सेफ्टी भी हो गई है। अच्छा। और काफ़ी अच्छा हो गया। अच्छा हो गया है। अच्छा, तो इस बार चुनाव में आपके हिसाब से मुद्दा है महंगाई कुछ मुश्किल? हाँ जी, महंगाई तो बहुत ही बढ़ गई है। हम आम मतलब जनता के लिए सिलेंडर देखिए कितना महंगा हो गया है, और बाकी हम मतलब हर चीज़ महंगी हो गई है। आम आदमी तो सब्जी भी नहीं खरीद पा रहा है। और क्या मतलब सब्जी के अलावा पहले आलू प्याज कम से कम ये सब तो गरीब आदमी खा लेता था, मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन अब तो वो भी मतलब मुश्किल है। तो आप इस सरकार के काम से खुश हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। बीजेपी की तो मुझे नहीं लग रहा कि आएगी। अच्छा, तो किसकी लग रही है कि सरकार आएगी? अब किसकी आएगी ये तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी की तो नहीं, आना भी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से तो। अच्छा, देखिए ये मैम कह रही हैं कि बीजेपी तो नहीं आनी चाहिए, इनका ये कहना है, महंगाई से ये परेशान है इसलिए ये बात कह रही। तो हमने यहाँ पे लोगों का मुंह टटोले की पूरी कोशिश हमने की है, आगे भी चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर शाहजहांपुर के दिल में है क्या, यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्योंकि ये वोटर गंगा किनारे वाला बहुत महत्वपूर्ण है इस बार के चुनाव के लिए।